शाबाश। हेलो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? 2 दिन बोलता नहीं गए क्या? ठीक है, वाह। याद रखना, वही जरूरी काम से थोड़ा अब्सेंट था मैं। वो आज और अब्सेंट था, लेकिन आज की जगह कल अब्सेंट रहूंगा। कल लास्ट है, लेकिन फिर दीपावली तक कहीं नहीं जा रहा। अपने को काफी कोर्स करना है। पौधे पे ऑक्सीजन का छिड़काव करने से फूल और फल झड़ने से रुक जाते हैं। कलम में जड़ फुटान के लिए हम लोग आईबीए काम में लेते हैं। बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए आईए है। इनके अलावा भी इनके अन्य कई सारे यूजेस और हैं, बहुत सारे और उपयोग हैं। 2,4-D खरपतवारों को भी मार देता है। ठीक है। जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करने से क्या होता है? अंगूर में फलों का आकार बढ़ता है। कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ जाती है। साइटोकाइनिन का काम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य आपको लिखना है। नंबर 1 साइटोकाइनिन का कार्य लिखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। 200 ही कैसे आ रहे हो तुम? पहले 650 आते थे। तुमको पता ही नहीं होगा कि क्लास होगी आज। कोई बात नहीं। पहला लिखना, कोशिका विभाजन को बढ़ाना। इसका मुख्य काम है कोशिका, ये बताया थोड़े उस दिन, तो अब लिखो इसको, कोशिका विभाजन को बढ़ाना। कोशिका विभाजन को बढ़ाना, ये इसका मेन काम है। सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। कोशिका फटाफट विभाजन होता है, पौधा यंग बना रहता है, जवान रहता है। ये एक्चुअली क्या, बुढ़ापे को रोकता है। जीर्णता को कम करना दूसरा काम लिखना है इसका। जीर्णता यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापे को कम करना, को कम करना, को कम करना। कम करना या धीरे करने को बोलते हैं डिले करना। बुढ़ापे को बोलते हैं सेनेसेंस। तो इसका जो इफेक्ट है इसको कहते हैं एंटी सेनेसेंस इफेक्ट। एंटी सेनेसेंस, सेनेसेंस इफेक्ट होता है इसका। एंटी सेनेसेंस का, सेनेसेंस यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे रोकने वाला एंटी। इसीलिए तो जवानी वाला हार्मोन कहते हैं जुवेनाइल हार्मोन, लिखा था उस दिन। तो ये पौधे को बूढ़ा नहीं होने देता। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लिखना क्या है? उस दिन पढ़ रहे थे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन को बढ़ाना, और दूसरा काम है पौधे को जवान बनाए रखना, जीर्णता को रोकना। इसी प्रभाव को सबसे पहले देखा था रिचमोंड और लैंग ने। इसीलिए इस जीर्णता को रोकने वाले प्रभाव को रिचमोंड लैंग प्रभाव कहते हैं। छोटा री लिखो, रिचमोंड लैंग, रिचमोंड लैंग प्रभाव, रिचमोंड लैंग प्रभाव। ठीक है, इसी को कहते हैं अपन रिचमोंड लैंग प्रभाव। रिचमोंड और लैंग दो वैज्ञानिक थे। रिचमोंड और वैज्ञानिक लैंग करके दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले देखा कि वास्तव में ये साइटोकाइनिन पौधे को नहीं बूढ़ा होने देता। इसी को कहते हैं एंटी सेनेसेंस इफेक्ट। मैंने उत्तक संवर्धन में आपको बताई थी एक चीज, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का यूज। कि साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है तो शूट बनता है, और ऑक्सीन की मात्रा ज्यादा होती है तो रूट बनता है। सबको पता है ये बात? गुड। तो ये बात है। अब आप लोग क्या करो, देखो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जैसे 2 पौधों पे छिड़काव कर रहे थे अपन, तो एक पौधे पे को हमने नॉर्मल रखा कंट्रोल, दूसरे पौधे को पे ऊपर हमने साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया, तो वो पौधा ज्यादा हरा भरा रहा, ज्यादा दिनों तक वो जवान बना रहा, जबकि ये जल्दी बूढ़ा हो गया। ठीक है, तो ये पता चला कि वास्तव में ये जवानी को रोकता है। जुवेनाइल, जवानी को मतलब बनाए रखता है, जुवेनाइल हार्मोन इसको कहते हैं। ये पौधे में सहायक शाखाओं के फुटान को बढ़ाता है। सहायक शाखाएं, सहायक शाखाएं यानी कि ऑक्सीजन तो पौधे को लंबा होता है, लंबा करता है, यानी कि ऑक्सीजन सहायक शाखाओं को नहीं फूटने देता, जबकि ये सहायक शाखाओं के फुटान को बढ़ाता है। इसलिए इस हार्मोन को कहते हैं एंटीऑक्सीन हार्मोन। इस हार्मोन का एक नाम और है, उस दिन लिखा था अपन ने, एंटीऑक्सीन हार्मोन। तो इसका नाम है एंटीऑक्सीन, क्योंकि ये सहायक शाखाओं के फुटान को बढ़ाता है। आप चाहो तो काम भी लिख सकते हो, तीसरा काम, सहायक शाखाओं को की वृद्धि को बढ़ाना या सहायक शाखाओं के फुटान को बढ़ाना। ठीक है,
तीसरा इसका काम है सहायक शाखाएं जो होती है उनको बढ़ाना। सहायक शाखाएं या सहायक शाखाओं को बढ़ाना। सहायक शाखाओं में समझ गए तुम, साइड की जो ब्रांचेस होती है, लेटरल ब्रांचेस, तो प्लांट की लेटरल ग्रोथ को एनहांस करता, बढ़ाता। अच्छा कर रहे हो तुम, शाबाश। इंटरनोड इलोंगेशन किसका काम था? इंटरनोड को इलोंगेट करना जिब्रेलिक एसिड का काम था। ठीक है, अभी जस्ट शुरू किया है, ऑनलाइन स्टूडेंट, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। आपको ये पॉइंट लिखना है, कोशीय विभाजन को बढ़ाना, जीर्णता या बुढ़ापे को कम करना, उसी को रिचमोंड लाइन प्रभाव कहते हैं, और सहायक शाखाओं की वृद्धि को बढ़ाना। अब अगला हार्मोन लिखो, एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज के बारे में अगर लिखना चाहो तो मैंने उस दिन लिखा था, स्कूग और मिलर, लिख लिया था। हाँ, तो स्कूग व मिलर ये दो व्यक्ति थे, इनको इसका जो है ज्यादा श्रेय जाता है, इन दोनों साइंटिस्ट को। जबकि कुरोसावा करके थे जिब्रेलिक एसिड में, और उसमें थे डार्विन, F.W. वेंट वगैरह। ज्यादा इनको याद नहीं रखने की जरूरत है वैसे। अगला आपको लिखना है, बारिश आ गई क्या? एब्सिसिक, ऐसे लिखो, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ABA, तो ऐसे लिखो एब्सिसिक एसिड। ये आवाज कहां से आ रही? माइक में से आ रही है? ऐसे रुक गई, अभी रुक गई। अरे अब एब्सिसिक एसिड कोई छोटी चीज है क्या? एब्सिसिक एसिड जो होती है ना, वो प्लांट के अंदर कैसे बनती है? देखो ऐसे, इसका भी एक पूरा चक्र होता है। पौधे के अंदर एब्सिसिक एसिड बनने का एक पूरा सिस्टम होता है। कई सारे कैरोटेनॉइड्स, जियाजेंथिन, वोइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, जेंथोक्सिन, एब्सिसिक एसिड, फलाना टिंका धमाका, कई सारी चीजें। अब आप लोग देखो, ये कोई भी एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट को काफी तकलीफ है अभी, क्योंकि पानी की कमी चल रही। क्या है गाइस? पानी की कमी है, स्ट्रेस। पानी की कमी को क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेस की कंडीशन चल रही, यानी ये पौधे को दिक्कत हो रही है, विपरीत परिस्थितियां। अब पौधे को ये पता चल रहा है कि पानी कम है, इसलिए पौधे को जीवित तो रखना पड़ेगा। तो पौधे को जीवित रखने के लिए पानी बचाने का काम करता है। नंबर 1 काम करेगा, रंध्रों को बंद कर देगा। क्या करेगा? स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, जो भी रंध्र है उनको बंद कर देगा। इसका मतलब पानी का नुकसान नहीं होगा, तो वाष्पीकरण रुकेगा, वाष्पोत्सर्जन रुकेगा। तो पहला काम तो ये क्या करेगा, इसको जैसे ही पता चला कि पानी कम है, पौधे को पानी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब पानी का हानि को कम करो, तो उसके लिए वो रंध्रों को बंद कर देगा और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुकेगी। दूसरा काम, ये पत्तियों को नीचे गिरा देता है। एक्स्ट्रा जो पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाएगी। पत्तियां नीचे गिरेगी तो पानी का नुकसान कम हो, तो पत्तियों को नीचे झाड़ देता है। उसको कहते हैं एब्सिसन। क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एब्सिसन। ये इसका मेन काम है कि पौधा स्ट्रेस की कंडीशन में पौधे को और हार्ड बनाने की कोशिश करता है और बचाने की कोशिश करता है, इसलिए पत्तियां वगैरह को नीचे झाड़ देता है। उसको कहते हैं एब्सिसन। इसीलिए इस हार्मोन का नाम भी एब्सिसिक एसिड। बीजों को नहीं उगने देता है, सुसुप्तावस्था को और बढ़ाता है। विपरीत परिस्थितियां, सुसुप्तावस्था को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये बीज को नहीं उगने देता, सुसुप्तावस्था को बढ़ाता है। जबकि सुसुप्तावस्था को तोड़ता कौन है? जिब्रेलिक एसिड तोड़ता है। इसलिए जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम करता है, इसलिए इसका नाम है एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। क्या है गाइस? एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं इसको। और दूसरा, चूंकि ये स्ट्रेस की स्थिति में बनता है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन कहते हैं इसको। स्ट्रेस का मतलब तनाव, तो इसको स्ट्रेस हार्मोन की भी संज्ञा दी गई है। सही नहीं है? तो इसको कहते हैं एंटी जिब्रेलिन, क्योंकि ये जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम कर रहा है और ये स्ट्रेस की कंडीशन में बनता है, इसलिए स्ट्रेस हार्मोन है। इसका फायदा अपन हॉर्टिकल्चर वाले उठाते हैं और इसको यांत्रिक तुड़ाई में हेल्प मिलती है इससे। यांत्रिक तुड़ाई किसको कहते हैं? मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। यांत्रिक तुड़ाई में सहायक का मतलब ये होता है कि जैसे आप कभी कभी इंस्टाग्राम पे रीलें वगैरह आती है, इसके अंदर काफी चीजें देखते हैं, दुनिया भर काम की चीजें भी आ जाती है कभी कभी। जैसा आप कंटेंट देखते हो वैसा आता रहता है उसमें। कोई आदमी खोल देगा, ये अश्लील कंटेंट भी आता है, क्योंकि अश्लील देखता रहता है, फिर अश्लील ही दिखाता है वो। उसमें क्या एल्गोरिदम काम कर रहा है। अगर आपने न्यूज चैनल फॉलो कर रखे हैं तो न्यूज आती रहती है पूरे दिन, न्यूज अपडेट होता रहता है आदमी।
आपने अगर और कोई ऐसी स्पेस के बारे में कर रखी है तो स्पेस की न्यूज आती है उसमें। तो कुल मिला के वहां पे आदमी दुनिया अंदर घूम लेता है एक बार। तो उसमें आपने कभी एक मशीन आती है, पेड़ को हिलाती है, जैसे फल फ्रूट नीचे गिर जाते हैं, देखा तुमने? तो ये अपने यहाँ भी होता है, इंडिया में भी। तो जैसे कोई चेरी का प्लांट है तो नीचे मशीन आएगी एक, और मशीन उसके तने को पकड़ करके एक नेट रहती है नीचे, उस पौधे को हिलाती है तो वाइब्रेशन होता है और वो फल नीचे गिर जाते हैं। तो अगर आप हल्के एब्सिक एसिड का छिड़काव कर दो पौधे पे, तो पौधे से क्या होता है कि फल और पत्तियां नीचे जड़ जाती। तो उसको बोलते हैं यांत्रिक तुड़ाई, यानी कि जहां मजदूरों की दिक्कत रहती है, इजिली मजदूर नहीं मिलते हैं, तो हल्का एब्सिक एसिड का छिड़काव करने से फलों को नीचे गिराया जा सकता। तो पहला काम स्टोमेटा यानी कि रंध्रों को बंद करना, दूसरा पत्तियों को नीचे गिरा देना, बीजों की सुसुप्तावस्था को बढ़ा देना, और यांत्रिक तुड़ाई में सहायक। तो पहला काम लिखो, मैं बोल रहा हूं, लाइनें आपको लिखनी है, इसके कार्य लिखने एब्सिक एसिड के। फर्स्ट, रंध्रों को बंद करना या रंध्रों को बंद करना, हाँ रंध्रों को बंद करना, पहला काम लिखो रंध्रों को बंद करना, और कोष्टक में लिखना वाष्पोत्सर्जन को कम करना। रंध्रों को बंद करना या वाष्पोत्सर्जन को रोकना, एक ही बात हो गई। रंध्रों को बंद करना, कोष्टक में लिखा वाष्पोत्सर्जन को रोकना या वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। दूसरा, बीजों की सुसुप्तावस्था को बढ़ाना। पहला मैंने बोला था रंध्रों को बंद करना, कोष्टक में लिखना था वाष्पोत्सर्जन को रोकना। सर अब तो माइक चेक कर लो, जमाना बदल गया है, ये पुराने जमाने का माइक है, अब तो शर्ट पे लगाने वाले माइक आ गए। अरे माइक तो हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन ये M2 के रूम के हिसाब से यही सेट खाता है। सुपरवाइजर वालों के लिए ये माइक काम में लेते हैं हम लोग, डबल वालों के लिए दूसरा लेते हैं। जितनी फीस ज्यादा उतने अलग अलग माइक। दूसरा लिखो, बीजों की सुसुप्तावस्था को बढ़ाना, इसका काम है बीजों की सुसुप्तावस्था को बढ़ाता है, यानी इट इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ सीड्स। तीसरा, यांत्रिक तुड़ाई में सहायक, यांत्रिक तुड़ाई में सहायक, यांत्रिक तुड़ाई में सहायक, ठीक है। यांत्रिक तुड़ाई में सहायक। अगला लिखना है आपको एब्सिसन। एब्सिसन का मतलब होता है विगलन। अगला पॉइंट लिखो विगलन। विगलन को ही अपन कहते हैं एब्सिसन, ABSCISSION, एब्सिसन। उसके आगे लिखना तनाव की स्थिति में। विगलन का क्या मतलब होता है बताओ? विगलन में लिख लिया तुमने? विगलन में लिखो। अगला लास्ट पॉइंट लिखना विगलन यानी कि एब्सिसन। तनाव की स्थिति में पौधे द्वारा पत्तियों को नीचे गिरा देना। विगलन में लिखना आपको तनाव की स्थिति में पौधे द्वारा पत्तियों को नीचे गिरा देना। तनाव की स्थिति में पौधे द्वारा पत्तियों को नीचे गिरा देना। तनाव की स्थिति में पौधे द्वारा पत्तियों को नीचे गिरा देना, सही बात है। देखो एब्सिक एसिड अगर प्लांट के अंदर ज्यादा बन रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब पौधा में जल्दी जीर्णता आती है, पौधा जल्दी, पत्तियां जल्दी पकती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, फल जल्दी पकते हैं। तो ये एक वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। मैं आपको इसका एक सेकंड के लिए बायोसिंथेसिस बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए, ओनली फॉर जनरल नॉलेज पर्पज, ताकि तुम सीखोगे हाँ होता क्या है थोड़ा थोड़ा। सो हियर वी गो, बायोसिंथेसिस ऑफ ABA यानी एब्सिसिक एसिड, ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ बोला रहा, ऑफ कबूतर, ये इसको भी पता नहीं था गूगल। कभी अपन बोल के लिखते हैं ना, कुछ बोलते हैं लिखता कुछ और, या मैं लिख कुछ हो रहा हूं इस बार। ABA देखो क्या आता है, इस बार सही आने के चांस बन रहे हैं। देखो ये एब्सिक एसिड का पूरा का पूरा बायोसिंथेसिस है, यहां शॉर्टकट में समझाया हुआ है, देखो कितना मस्त समझा रखा। नहीं, सबसे पहले ये बनने से पहले पौधे के अंदर बीटा कैरोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है? बीटा कैरोटीन या कैरोटिनॉइड्स, ये इसका पूर्वक। तो इसका पूर्वक लिखेंगे तो बीटा कैरोटीन या कैरोटिनॉइड्स
या जियाजेंथिन क्या है, तो जियाजेंथिन इसका प्रिकर्सर है। उससे एंथेराजेंथिन, ऑल ट्रांस वियोलोजेंथिन ऐसे करके कंपाउंड बनते हैं। ये सारा का सारा काम लवक में हो रहा है, प्लास्टिड में, ठीक है। उसके बाद में ये कंपाउंड जो है ये बन गया जेंथोक्सिन। उसके बाद में ये साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल में जेंथोक्सिन से बनता है एब्सिक एसिड एल्डिहाइड, और उससे बनता है एब्सिसिक एसिड। यहाँ एक एंजाइम काम में आता है, उसको हम लोग कहते हैं डबल एओ। क्या कहते हैं, हाँ यहाँ एक एंजाइम है, ओले उधर गया। ये एक हार्मोन है डबल एओ, ये दिख रहा है डबल एओ। डबल एओ का मतलब पता है क्या होता है, एब्सिक एसिड ऑक्सीडेज। क्या होता है, एब्सिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये क्या करता है, इस एब्सिक एसिड एल्डिहाइड को तोड़ देता है एब्सिक एसिड, तो एब्सिक एसिड बन रहा है। तो प्लांट के अंदर पूरी प्रोसेस के जरिए ये बनता है। और भी इसमें कई बाजें बजते हैं, लेकिन अभी नहीं बजेंगे। अब लिखो इथाइलिन स्टूडेंट्स। अगला प्लांट हार्मोन आपको लिखना है लास्ट बट नॉट द लेस्ट, इथाइलिन स्टूडेंट्स। ये है इथाइलिन। इथाइलिन को बोलते हैं C2H4। C2H4 में मैंने आपको शुरू में जैसा ही बताया, आप लोग वैसे ही लिखना। प्लांट के अंदर सबसे पहले इथाइलिन बनने से पहले मिथ्योनिन बनता है। तो प्लांट में बनेगा मिथ्योनिन। मिथ्योनिन मिथ्योनिन भी एक प्रक्रिया के जरिए बनता है, उसको येन साइकिल कहते हैं। मिथ्योनिन बनेगा, तो मिथ्योनिन बनने के बाद बनेगा एसिसी। आपको एक बार बताया था एसिसी। तो एसिसी से आगे चल करके क्या बनेगा, फिर इथाइलिन बन जाए। ये देखो इथाइलिन है C2H4। पौधे के अंदर ये क्या बना है, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन के लिए सल्फर आवश्यक है, सल्फर आवश्यक, सल्फर पोषक तत्वों की आवश्यकता है। और ये इसका पूर्वक क्या है गाइस, प्रीकर्सर। इथाइलिन का प्रीकर्सर मिथ्योनिन। यहां पे एक एंजाइम है, उसका नाम है एसीसी सिंथेस। क्या नाम है गाइस, एसीसी सिंथेस। और यहां पे है एसीसी ऑक्सीडेज। क्या है गाइस, एसीसी ऑक्सीडेज। तो ये आपको मैंने जनरल नॉलेज के लिए चीजें बताई। अब यहां कई चीजें और होती है। मिथ्योनिन से बनता है एसीसी 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको तोड़ देता है इथाइलिन के अंदर कौन, एसीसी ऑक्सीडेज। पौधे में जितना ज्यादा इथाइलिन बनता है, पौधा जल्दी बूढ़ा होता है, क्योंकि ये वृद्धि रोकने वाला है। ये भी इथाइलिन फलों को जल्दी पकाता है, पौधे में जीर्णता लेके आता है। तो कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनका छिड़काव पौधे पे करने पे, जैसे ये एंजाइम काम नहीं करता। ये एंजाइम काम नहीं करता तो मिथ्योनिन से ये नहीं बदलता। जब यही नहीं बनता तो इथाइलिन का मतलब पौधा कई दिनों तक जवान रहता है, यंग बना रहता है। तो ये आपको हल्का फुल्का सा याद रखना है। इसमें कई चीजें और भी बताने को आती है, लेकिन अभी वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अपन ज्यादा लोड नहीं ले सकते। खाली कितना लोड लेंगे अभी कि इसका पूर्वक क्या है, मिथ्योनिन है, और मिथ्योनिन के लिए क्या आवश्यक है, सल्फर है, और ये इसका प्रिकर्सर हो गया। अब अपन इथाइलिन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो, हाँ तो इसको बना लो और उसके बाद में कुछ पॉइंट्स लिखो। दिख नहीं कम रहा है, हाँ इसको जूम कर रहा हूं, लिखो तुम। देखो जूम कर दिया इसको मस्त। सो हियर वी गो। इथाइलिन मार्केट के अंदर आपको मिलता है इथ्रेल और इथेफोन के नाम। ये बाजार में आपको मिलेगा इथ्रेल के नाम से, या ये मिलेगा गाइस इथेफोन के नाम से। इथ्रेल और इथेफोन, इथ्रेल इथेफोन, ठीक है। ये मार्केट में मिलता है आपको इथ्रेल इथेफोन के नाम से। सर आप कभी भी आ जाते हो, आपकी तो क्लास ही नहीं थी आज, यही तो सरप्राइज। कोई बात नहीं बेटा, ये इसको इस क्लास को रिकॉर्डेड करवा देंगे, तो जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखना। बहुत काम, एक एक क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना करो। एक एक क्लास महत्वपूर्ण है। डन। क्या नींद आ रही, क्या है, नहीं आ रही नींद, तो नहीं आ रही
मैं कह रहा हूं अभी तुम सो के कौन उठ के आया, जल्दी बताओ। सब सो के उठाए। क्या ये क्लास होनी थी, चाहे मेरी या किसी और की भी होनी थी? मेरी जगह किसकी हो रही रोज? साजी। अच्छा आगे टाइम तो, हाँ तो इसका मतलब आज तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई है। तुम्हें कैसे पता चला क्लास है? मैसेज क्या होगा? अच्छा हाँ, तो कितनी मेहनत लगती है सबको बताने में, नहीं? फिर भी तुम सब आ गए, कितनी बड़ी बात है, नहीं है? शाबाश। अब पहला लिखो। पहला काम, इसमें पहला काम का मतलब पहला पॉइंट लिखना आपको। इथाइलिन में फर्स्ट पॉइंट लिखो गैसीय हार्मोन। यह एक गैसियस हार्मोन, लिखो गैसीय हार्मोन। यह एक गैसीय हार्मोन है गाइस, नंबर 1। दूसरा, फलों को पकाने हेतु काम में लेते हैं। दूसरा लिखो, फलों को पकाने हेतु, फलों को पकाने हेतु हम इसका यूज करते हैं। फलों को पकाने के काम में इसका मेन तो मुख्य काम तो यही है, दूसरे वाला याद रखना, मेन काम यही है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, इसकी थोड़ी अशुद्ध फॉर्म होती है जिसको कहते हैं एसिटिलीन। ऐसे लिखो एसिटिलीन, एक गैस है एसिटिलीन जिसको C2H2 कहते हैं। उसके आगे लाइन लिखनी। तो कभी ऑप्शन में आ जाएगी भाई क्या प्रश्न पूछेगी फलों को पकाने में कौन सी गैस काम में आती है, तो इथाइलिन ऑप्शन में नहीं आए तो एसिटिलीन करनी। एसिटिलीन के आगे लाइन लिखनी आप। एसिटिलीन तीसरा पॉइंट है एसिटिलीन, और एसिटिलीन के आगे लाइन लिखो। इथाइलिन का अशुद्ध रूप, इथाइलिन का अशुद्ध रूप, इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो, इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो विषैला होने के कारण, इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो विषैला होने के कारण आजकल उपयोग में नहीं लिया जाता। इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो विषैला होने के कारण आजकल उपयोग में नहीं लिया जाता। इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो विषैला होने के कारण आजकल उपयोग में नहीं लिया जाता। अभी इसको आजकल यूज नहीं करते, जहरीला है विषैली गैस। अगला बिंदु, अगला बिंदु लिखना आपको, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु। कुकुरबिटेसी कुल को बोलते हैं कुकुरबिट्स। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को कहा जाता है कुकुरबिट्स। तो कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु इथाइलिन काम में लेते हैं, यानी या तो इथ्रेल लेते हैं जनरली, इथाइलिन के रूप में इथ्रेल लेते हैं उसको। तो कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, तो मादा पुष्प बढ़ाने के लिए इसको काम में लेते हैं। कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है बड़े स्तर पर। कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु। रिटर्न एवरीवन। एक बायोलॉजी वाला पॉइंट है वो भी लिख लो। मटर की फसल होती है ना, मटर, उसमें 3 प्रभाव देखे जाते हैं इसके कारण। लिखो, मटर में ट्रिपल रेस्पॉन्स हेतु, ट्रिपल रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स हेतु, ट्रिपल रेस्पॉन्स हेतु जिम्मेदार, जिम्मेदारी इतने लिख दो। ट्रिपल रेस्पॉन्स का काम ये इसी का है। ट्रिपल का मतलब 3, तो मटर में ट्रिपल रेस्पॉन्स हेतु, तो 3 प्रकार के रेस्पॉन्स है मटर के अंदर। मटर में इथाइलिन की वजह से 3 रेस्पॉन्स देखे जाते हैं। ये पॉइंट बायो का है। 3 रेस्पॉन्स कौन कौन सा देखा जाता है? देखो इधर देखो, आपको पता ही है कि इथाइलिन पौधे को लंबा नहीं होने देता, वृद्धि अवरोधक है भाई, वृद्धि रोकने वाला है ना। तो एक तो ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, एक प्रभाव, एक रेस्पॉन्स। जब पौधा लंबा नहीं होता तो तना उसका मोटा होता है, तने की चौड़ाई बढ़ती है, तो तने की मोटाई को बढ़ाना, 2 हो गए। तीसरा होता है पौधे की क्षैतिज वृद्धि को बढ़ाना, सहायक शाखाओं के फुटान को प्रमोट करता है। मटर में 3 प्रभाव, यानी सभी पौधों में 3 प्रभाव। सबसे पहले मटर में देखा इसलिए बात हो रही। पौधे की वृद्धि को रोकता है नंबर 1, लंबा नहीं होता पौधा, तने की मोटाई को बढ़ाता है, और तीसरा पौधे की सहायक शाखाओं या क्षैतिज वृद्धि को पौधे की बढ़ाता है। ये 3 प्रभाव ये है। क्या आप लोगों ने लिख लिया? बस ये इतना ही है। अब लिखो अन्य रसायन। ये 5 हार्मोन हो गए मेन। अब लिखो अन्य रसायन। इसके अलावा भी छोटे छोटे काम खूब लेते हैं भाई, कभी फसल पड़ेंगे तभी।
अगर आप 2,4-D का छिड़काव बैंगन में कर दो, 2 ppm, कितना, 2 ppm 2,4-D का छिड़काव टमाटर में कर दो, बैंगन में कर दो जैसे, तो बैंगन में क्या होगा, फसल जल्दी तैयार होगी, उपज बढ़ेगी, फलों में बीज कम बनेंगे और अगेती फसल तैयार हो जाएगी। 4 काम है उसके। 2 ppm कल ही हम लोग पढ़ रहे थे, अब यहाँ आरसीएम में रिसर्च होती रहती, रोज होती है कि भाई NA का छिड़काव करने से क्या होता है। अगर आप इथ्रेल का छिड़काव आलू में कर दो, आलू में 250 ppm, तो आलू के पौधे का जो फैलाव है वो ज्यादा होता, तो कई प्रभाव है, मतलब अपन तो मेन चीजें पढ़ रहे हैं, तो इन हार्मोन के छोटे छोटे कई सारे यूजेस और है। बैंगन पढ़ाऊंगा तो वो 2 ppm वाला पॉइंट लिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अब लिखो अन्य में, पहला लिखो अन्य रसायन, टॉपिक डाल रहा हूं आप लोग, डाल दिया होगा, वेरी गुड। अन्य रसायन, इसको बोलते हैं सुपरवाइजर वाले, बिल्कुल होशियार। पहला लिखो 50 ppm PCPA, 50 ppm PCPA केमिकल का नाम है, 50 ppm PCPA। PCPA की फुल फॉर्म याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी फुल फॉर्म लिख तो सकता हूं मैं क्योंकि मुझे आती है इसलिए। ऐसे लिखो पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है, याद रखना अनिवार्य नहीं। 50 ppm PCPA का छिड़काव करते हैं टमाटर में, 50 ppm पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का छिड़काव करने से 50 ppm पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का छिड़काव करने से क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। माना कि टमाटर का खेत है, टमाटर के खेत में फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये फूल है जैसे, इस फूल से ये फल बन रहा है, फूल से फल बनने की प्रक्रिया के लिए तापमान चाहिए 35 डिग्री से कम और 20 डिग्री से ज्यादा, यानी कि अगर 20 से लेकर के 30 मान लो ऑप्टिमम, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो टमाटर में फल बनते हैं व्यवस्थित। 20 से कम हुआ या 35 से ज्यादा हुआ, ऐसे में टमाटर में फल लगने में दिक्कत आती, तो ऐसे में एक रसायन का छिड़काव करते हैं इसका, जिससे फल ठहराव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तापमान कम हो चाहे ज्यादा हो। लाइन लिखो, टमाटर में इसका काम बोल रहा हूं, लिखो टमाटर में इस PCPA से होता क्या है, टमाटर में लिखो, टमाटर में कम व अधिक तापमान में भी, टमाटर में कम व अधिक तापमान में भी फल ठहराव बढ़ाने हेतु, टमाटर में कम व अधिक तापमान में भी फल ठहराव बढ़ाने हेतु, टमाटर में कम व अधिक तापमान में भी फल ठहराव बढ़ाने हेतु। ओके गुड, तो ये फ्रूट सेटिंग को बढ़ाता है, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर। अगला रसायन लिखो दूसरा, इसी में दूसरा बिंदु इंपॉर्टेंट लिखना है, उसका नाम पता है क्या है, लिखो मेलिक हाइड्रेजाइड। सेकंड लिखो मेलिक हाइड्रेजाइड, आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। मेलिक हाइड्रेजाइड को शॉर्टकट में MH भी बोलते हैं, MH। ये बाजार में मिलता है स्प्राउट स्टॉप के नाम से, इसकी मार्केट का जो ट्रेड नेम है, मार्केट का मतलब इसका ट्रेड नेम, ट्रेड नेम का मतलब होता है व्यापारिक नाम, और व्यापारिक नाम है इसका स्प्राउट स्टॉप, इसका नाम है स्प्राउट स्टॉप, ऐसे लिखना, स्प्राउटिंग को रोकने वाला स्प्राउट स्टॉप, ये तो इसका नाम हो गया। तो मेलिक हाइड्रेजाइड का नाम लिखने के बाद इसके काम लिखने आपको, मेलिक हाइड्रेजाइड मार्केट में मिलेगा स्प्राउट स्टॉप। ओके गुड, अच्छा कर रहा हूं। फिर लिखो, पहला बिंदु लिखना है इसमें, यह एक वृद्धि अवरोधक है, आराम से लिखना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वृद्धि अवरोधक रसायन, ये वृद्धि को रोकने वाला है, ग्रोथ रिटार्डेंट। नंबर 1 ये है वृद्धि अवरोधक, इजीली लिखो, लेकिन इतना भी इजी नहीं लिखना है, थोड़ा फास्ट, सही है। वृद्धि
अवरोधक यानी वृद्धि को रोकता है मैलिक हाइड्रोजाइड। दूसरा लिखो, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाना या बढ़ाने हेतु। कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, तो इसका काम है कुकुरबिट्स में इसका छिड़काव करने से मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है। तो कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, ठीक है। तो ये कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों या फीमेलनेस को बढ़ाता है। इथ्रिल भी क्या कर रहा था, मादा पुष्पों के। अगला इसी का काम लिखना है, इसी में तीसरा पॉइंट, अगर आप 1500 से 2000 ppm की मात्रा काम में लेते हो ये, तो इसके आगे लिखना है, इसी में तीसरा पॉइंट है, इसका छिड़काव 1500 से 2000 ppm के आगे लिखना है। तीसरा पॉइंट 1500 से 2000 ppm के आगे लिखो, प्याज व आलू में भंडारण के समय फूटान रोकने हेतु 1500 से 2000 ppm इसका यूज करते हैं। प्याज व आलू में भंडारण में फूटान रोकने हेतु या भंडारण के समय फूटान रोकने हेतु। भंडारण, प्याज व आलू में भंडारण के समय होने वाली फूटान रोकने हेतु या भंडारण में फूटान रोकने। समझ गए तुम? प्याज उग जाता है खेत में, घर पे रखते हैं, प्याज उग गया, ये ले उग गया, तो उग गया तो क्या करे बताओ? नहीं सर, आपके हिसाब से कटऑफ कितनी जा सकती? मेरे हिसाब से तो मुझे तो कटऑफ का पता ही नहीं है। मुझे कैसे पता रहेगा कटऑफ? किसी को नहीं पता, सब अनुमान लगाते हैं खाली। लेकिन वो अनुमान लगाने से क्या, विद्यार्थी बड़े खुश होते, स्टूडेंट्स। अगर कोई आदमी सुपरवाइजर की तनख्वाह के बारे में बात करे, कटऑफ के बारे में बात करें, तो बच्चों को बड़ा आनंद आता, अंदर से खुशी मिलती है, हाँ ठीक है वाह। तो कटऑफ के बारे में फिर कभी बात करेंगे। हमने यहाँ 3 यूज लिखे हैं इसके। एक तो ये ग्रोथ रिटार्डेंट, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों को रोकता है, बढ़ाता है, सॉरी रोकता नहीं बढ़ाता। और ये प्याज में और आलू में भंडारण के समय जो अंकुरण होता है उसको रोकता है। ये इसका मेन काम है। सुपरवाइजर 2026 में प्रश्न आएगा, प्याज और आलू में भंडारण में अंकुरण रोकने के लिए कौन सा केमिकल काम में लेते हैं? 26 आया नहीं, तुम्हारा पेपर 26 में नहीं है क्या? तो उसके तो बोल रहा हूं, तो फिर 26 आए नहीं जो, तो मेरे को तो पता ही नहीं जैसे कि 26 नहीं आया, तो 26 में ही तो है पेपर, तो 26 ही लिखूंगा ना। चलो आगे बढ़ो, अगला लिखो तीसरा केमिकल। अभी तक 2 हो गए, लिखो टिब्बा, TIBA, टिब्बा। अगला केमिकल लिखना टिब्बा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं टिब्बा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, फिर इसका काम लिखना है। अगर इसका उपयोग 150 से 200 ppm करे लगभग, तो ऐसे में ये भी कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाते। लिखना है 150 से 200 ppm कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, मादा पुष्प बढ़ाने हेतु या मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु। तो कुकुरबिट्स में ये भी मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाएं। तो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने वाले 3 हो गए, इथ्रेल, मैलिक हाइड्रोजाइड एंड टिब्बा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ओके, रिटर्न। अगला लिखो सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अगले नंबर पर लिखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं AgNO3,
सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं HgNO3। सिल्वर नाइट्रेट HgNO3। सिल्वर नाइट्रेट कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है 200 से 300 ppm। 200 से 300 ppm, 200 से 300 ppm ऐसे करके लिखना। सिल्वर नाइट्रेट HgNO3 में कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाना। तो ये क्या करेगा, नर पुष्पों को बढ़ाता है। अभी तक मादा पुष्पों की बात चल रही थी, ये नर पुष्पों की संख्या बढ़ाएगा। कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाना। फिर नेक्स्ट, अब क्या लिखो, लिखो साइकोसेल। एक केमिकल लिखो साइकोसेल। साइकोसेल में खाली ये लिखना वृद्धि अवरोधक। हमने पहले पढ़ रखा है, साइकोसेल को ही अपन क्लोरमेक्वाट कहते हैं। ऐसे लिखो साइकोसेल। साइकोसेल इसी को तो बोला था उस टाइम, तुम्हें याद है, ये टेस्ट में भी आ सकता है, ध्यान रखना। अभी मैंने तुम्हारा पेपर बनाया है, तुम्हारा नहीं है तो तुम कौन हो, बार बार चेंज हो जाते हो। 5वें 6वें और 7वें बैच का बना है, तुम्हारे भी बनाएंगे पेपर थोड़े दिन में। तो साइकोसेल CCC या क्लोरमेक्वाट, सॉरी मैंने क्लोरप्रोफाम लिख दिया, क्लोरप्रोफाम मत लिखना। क्लोरप्रोफाम तुमने लिख लिया क्या? अच्छा लिख लिया तो एक काम करो, उसको काटो। वो क्या अगली दवाई यहाँ लिख दी, मेरे दिमाग में चल रही थी, इसके बाद वो लिखा नहीं तो यहाँ लिख दी क्लोरमेक्वाट। अरे मैंने सोचा कि इसके अगले वाली लिखा नहीं, लेकिन वाह, एक्चुअली क्या जो दिमाग में चलता है उस हाथ को क्या पता कि क्या लिखना। दिमाग जो संदेश देता वही तो लिखता, हाथ हाथ को क्या पता क्या लिख। तो दिमाग में वो रसायन चल रहा था, वो लिख दिया पहले। तो साइकोसेल जो है ये भी वृद्धि अवरोधक है, इतना ही लिखना बस, वृद्धि अवरोधक। प्लस एग्जाम में प्रश्न आता है वो वृद्धि अवरोधक रसायन कौन कौन से हैं, तो आपको पता तो रहे। ये जितने भी वृद्धि अवरोधक है सब एंटी जिब्रेलिन है, सब के सब जिब्रेलिक एसिड के प्रभाव को कम करने वाले एंटी जिब्रेलिन। एक लास्ट और लिखना, ये वृद्धि अवरोधक लिख दिया। ग्रोथ रिटार्डेंट, एक अंग्रेजी में शब्द रिटार्ड, क्या है गाइस? एक है रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब क्या होता है? रोकना। TARD, सॉरी रिटार्ड, RETARD, रिटार्ड। इसका मतलब क्या होता है? रोकने वाला, अवरोधक। कई सारे शब्द होते हैं, एक होता है इनहिबिट। इनहिबिट इसका मतलब भी रोकना। हालांकि फिर इस इनहिबिट करने वालों को इनहिबिटर कहते हैं और रिटार्ड करने वालों को रिटार्डेंट कहते हैं। हालांकि इनमें भी फर्क होता है, बड़े एग्जाम में देखकर इनहिबिटर में और रिटार्डेंट में भी फर्क है। रिटार्डेंट का मतलब जो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट को रोक करके पौधे की वृद्धि को रोकते हैं, जबकि इनहिबिटर क्या करते हैं? प्लांट की फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस को रोकते। दो चीजें आती है बड़े एग्जाम भाई, रिटार्डेंट में और इनहिबिटर में फर्क होता है। रिटार्ड दोनों का मतलब रोकने वाले, अवरोधक, लेकिन ये तो रोकते हैं कोशिका विभाजन को रोक के, सेल का जो एक्सपेंशन होता है उसको रोक के, जबकि वो करते हैं पौधे की जो उपापचय क्रियाएं नहीं होती, फिजियोकेमिकल प्रोसेस एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उनको रोक करके पौधे की वृद्धि को रोक। शाबाश। अगला केमिकल लिखो 5। ये मैंने ऐसे बताया आपको, ऐसे कई चीजें बताता रहूंगा जो कि तुम्हारे काम की है, लेकिन ऐसे जनरल नॉलेज, सही नहीं? अब इसमें लिखनी IPC। अगला केमिकल है CIPC। ये मार्केट में मिलता है क्लोरप्रोफाम के नाम से, इसका ट्रेड नेम है क्लोरप्रोफाम। ये बड़े एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये सुपरवाइजर के बस की बात नहीं, फिर भी आ सकता। ये केमिकल है CIPC, इसको बोलते हैं क्लोरप्रोफाम। ये आजकल आलू में व्यवसायिक स्तर पे काम में आता है, भंडारण में। इसमें लाइन लिखनी है, आलू में भंडारण के समय अंकुरण रोकने हेतु, आलू में भंडारण के समय अंकुरण या फुटान रोकने हेतु, आलू में भंडारण के समय, आलू में भंडारण के समय अंकुरण या फुटान रोकने हेतु।
ओके डन। तो हमने 5 ही केमिकल लिखे यहाँ पे, 6 लिखे। 50 ppm पीसीपीए का छिड़काव टमाटर में कर, ताकि कम और अधिक तापमान में भी फलटेरा हो। मैलिक हाइड्रोजाइड वृद्धि अवरोधक है, कुकुरबिट्स में मादा पुष्प बढ़ाता है और आलू में और प्याज में भंडारण में अंकुरण रोकता है। टिब्बा कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, सिल्वर नाइट्रेट नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। साइकोसेल एक प्रकार से वृद्धि अवरोधक है। तो हमने नर और मादा पुष्प वाले एक साथ लिख लो उसमें फटाक से, 1 मिनट लगाना उसमें, 30 सेकेंड। ऐसे लिख रहा हूं मैं, इधर तो नर पुष्प बढ़ाने वाले कुकुरबिट्स की बात हो रही, इधर मैं लिख रहा हूं मादा वाले फूलों को बढ़ाने वाले। बढ़ाना, तीर का निशान ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। नर पुष्प बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, यही पढ़ा था। मादा पुष्प बढ़ाने वाला एक तो था इथ्रेल, एक मैलिक हाइड्रोजाइड और एक था टिब्बा, TIBA, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ये मादा पुष्पों की संख्या। और इनका छिड़काव कौन सी अवस्था पे कर, इन रसायनों का छिड़काव करने वाली जो अवस्था थी सारों का, वो थी 2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था। इन रसायनों का छिड़काव करने वाली अवस्था है 2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था। सत्य पत्ती अवस्था। सत्य पत्ती अवस्था का मतलब है कि जब पौधा आपका छोटा है, माना कि तरबूज खरबूज का पौधा छोटा है, खीरे का छोटे पौधे के मतलब 4 पत्तियां आ रही है, 3 पत्तियां आ रही है, 2 पत्तियां, तभी छिड़काव करते हैं। सुपरवाइजर 2019 की खीरा वर्गीय सब्जियों में नर या मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने घटाने हेतु रसायनों या हार्मोन का छिड़काव कौन सी अवस्था पर किया जाता है? 2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था। अभी तक हमने कुछ पढ़ा क्या? अब इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना? ये तो समाप्त, नर्सरी हो गया। अब लिखो, हाँ ये लिखने के बाद आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। काफी पढ़ लिया अपन ने आज, ले इसको समाप्त कर दिया नहीं, आगे बढ़ाओ। अब इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है? ये तो प्लांट के अंदर तो लंबी चौड़ी प्रोसेसेस होती हैं, पौधे के अंदर ये तो केमिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है और प्रश्न का ही कोई लॉजिक नहीं। ये पूछना है तो तुम्हें कोई केमिस्ट्री वाले, और तेरे को भी पूरी समझ हो तभी पूछना। तेरे प्रश्न का तुझे लगे कि लॉजिक है वास्तव में, तो ही केमिस्ट्री वाले सर को पूछना। साजी सर बैठते हैं उधर, ठीक है, शाबाश। तुम्हें लगेगी ये तुम्हारे भविष्य में काम का सवाल है तो उनको पूछना। चलो आगे बढ़े। अब यूं है कि जैसे मैंने तुम्हें इथाइलिन जो बताया ना, तो इथाइलिन की बायोसिंथेसिस बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। देखो ऐसे बताता हूं मैं तुम्हें, ETH, इथाइलिन बायोसिंथेसिस। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहना एक बार। तो इथाइलिन जो बायोसिंथेसिस होता है ना प्लांट के अंदर, उसको यंग साइकिल कहते हैं एक्चुअली। अब यहां देखना इसको, सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देना, मैं शॉर्टकट में इसमें आएगा पूरा, इससे भी ज्यादा शॉर्ट उधर आएगा, क्योंकि ये वैसे तो चलो दिख रहा है, एक बार काम चल जाएगा इससे। दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ इतना ही दिखेगा बेटा, सुनना है खाली बस। इंग्लिश में है वैसे भी, खाली सुनना है तुम्हें, खाली सुनना है बस। पौधे में एक चक्र चल रहा है, उसको यंग साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग साइकिल कहते हैं, या उसको मिथ्योनिन साइकिल कहते हैं। देखो मिथ्योनिन साइकिल, यंग साइकिल, ये चक्र चल रहा है, दिख रहा है सबको? तीर का निशान तो दिख रहा है ना, चक्र चल रहा। तो इस चक्र के जरिए ये मिथ्योनिन बन रहा है। क्या बन रहा है? मिथ्योनिन बन रहा है। इस मिथ्योनिन बनने के बाद यहां से ये सेम बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं SAM, यहां लिखा हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं S एडिनोसिल मिथ्योनिन। उसके तुरंत बाद में अपन ने पढ़ा था ACC, पढ़ा था ACC, ये अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट बनता है, और उसके बाद में ये इथाइलिन बनता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया होती है। अब ये जो पूछा है कि मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, तो इसके हिसाब से तो प्रोटीन बनना चाहिए, इथाइलिन कैसे बन गया? तो वो जो प्रोसेस है, तो वो आप वो केमिस्ट्री वाले सर से पूछो, सही नहीं?
तो ये तो मतलब उसका कोई उपयोग मुझे भी इतना नहीं पता है कि भैया ये प्रोटीन से एमिनो, क्योंकि प्लांट के अंदर तो ऐसे कई चक्र चलते रहते हैं और वो केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम पूछ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूछो ही नहीं, तुम्हें पूछने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बंद कहां से होगा, यहां से होगा। तो ये एक चक्र था। इसमें एक चीज और बताना चाह रहा था, क्या तुम सुनना चाहते हो? रहने दो। एक इसमें दूसरा चक्र निकाल रहा हूं, वाह, इसी का है ये सेम ही चक्र, लेकिन किसी और दूसरा वाला फोटो बताऊंगा। जो चक्र है वो दूसरा वाला कोई इसमें मिल जाएगा तो ये इससे काम चल जाएगा। इसको ध्यान से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा देखना। और शाबाश, खुल ही नहीं रहा इसमें है ये, हाँ ये है, ये ठीक। ये अभी मैंने बताया वो सेम चीज है। ये अभी मैंने आपको बताया वही चीज वापस है यहाँ। अरे मैंने अभी बताया वही तो है, ये सुन लो। एक काम की चीज बता रहा हूं इसलिए, क्योंकि मैं काम की चीज बता रहा हूं। ये वो यंग साइकिल चल रहा है गोल गोल, ये अभी यंग साइकिल चल रहा था, वही यंग साइकिल। ठीक है, यंग साइकिल बताया था ना अभी। ये यहाँ पे मिथ्योनिन बन रहा है, ऊपर चला गया इधर, मिथ्योनिन है। ये क्या है, ये मिथ्योनिन है। और मिथ्योनिन से ये मैंने बोला ना यहाँ पे बन रहा था, ये आपका एडोमेट कह रहे हैं, एडोमेट कह दो इसको, सेम या एडोमेट। ये एडिनोसिल मिथ्योनिन जिसको अपन एडोमेट कहते हैं। एडोमेट से वापस ये चक्र आगे चल रहा है। इस चक्र का काम है मिथ्योनिन बनाना, ये चक्र चलता रहता है। चक्र का नाम तभी तो चलता रहता है कुछ तो यहां से ये सहायक उत्पाद बन गया और इससे ये वापस एसीसी सिंथेज एंजाइम, मैंने आपको बताया था एसीसी सिंथेज। एसीसी सिंथेज से ये बना है एसीसी, क्या बना है, देखो ये एसीसी बना, सही है। और एसीसी बनने के बाद ये एंजाइम है एसीसी ऑक्सीडेज, उससे बना है इथाइलिन। मैंने जो आपको लिखा है वही चीज है। मैंने बोला मिथ्योनिन, मिथ्योनिन से ये वाला एडोमेट नहीं लिखा है क्योंकि इसका लॉजिक नहीं लिखाने का। फिर यहाँ एसीसी सिंथेज एंजाइम है जो इसको एसीसी को बनाता है और एसीसी से ये। अब कई सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो इस एंजाइम को काम नहीं करने देते हैं, इस एंजाइम को काम नहीं करने देते, इस प्रक्रिया को बाधित करते। पौधे के अंदर अगर ये प्रक्रिया बाधित होती है, इसका मतलब इथाइलिन कम बनता है। इथाइलिन कम बनता है तो पौधे में जीर्णता नहीं आती, पौधा यंग बना रहता है, जवान बना रहता है, उत्पादन ज्यादा मिलता है किसानों को। तो इसके ऊपर भी हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट। दो केमिकल है, बड़े एग्जाम में आते हैं। इसको एक को कहते हैं एओए, एक को कहते हैं एबीजी। क्या कहते हैं गाइस, एक तो एओए और एक है एबीजी। ये दोनों अगर आपको याद हो तो बड़ा आनंद आ जाए, याद रखना मत, हो जाए तो। ये यहाँ लिखे हुए, एक तो एओए एक एओजी। ये प्रीबीजी में और बड़े एओ में कभी आ सकते हैं कि एओए और एओजी ये क्या है, ये इथाइलिन इनहिबिटर है। क्या है, एओए और एबीजी, ये दोनों क्या करते हैं, एसीसी सिंथेज एंजाइम को काम नहीं करना, उसकी क्रियाविधि को कम करते। पौधे पे छिड़कोगे तो ये एंजाइम, और ये इथाइलिन इनहिबिटर कहलाते हैं। अपन ने पहले कई सारे इथाइलिन इनहिबिटर पढ़ रखे हैं क्या, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक नहीं पढ़ा फल अपन ने। हाँ, तो ऐसे कई सारे केमिकल होते हैं जिनके अंदर जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, 1-MCP, 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये कुछ केमिकल है जो इस एंजाइम को काम नहीं करने देते। तुम सब लोगों को ये सभी बकवास लग रही है, मैं इतनी देर से जो कर रहा हूं, लेकिन ये काम की चीजें। चलो अब एक टॉपिक डालो, नया बगीचा स्थापना या नवीन बगीचा स्थापना। नवीन बगीचा स्थापना, नवीन बगीचा स्थापना की अंग्रेजी होती है न्यू ऑर्चार्ड स्टेब्लिशमेंट। न्यू ऑर्चार्ड स्टेब्लिशमेंट, स्टेब्लिशमेंट, न्यू ऑर्चार्ड स्टेब्लिशमेंट। अब नए बगीचे की जब हम स्थापना करेंगे तो हम कई बातों का ध्यान रखेंगे। अब आप एक बात, तो ये टॉपिक बहुत खास रहेगा अपना, इसमें आप कई बातें सीखोगे कि कोई किसान अगर आपके पास में सुझाव लेने के लिए आता है कि तुम सुपरवाइजर बन गए हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, कि मैं बगीचा लगाना चाहता हूं, तो उस किसान को आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उसको सुझाव देना है। तुम्हें भी वो बातें ध्यान रखनी, किसान को भी रखनी। तो हम कई सारी बातों का ध्यान रखते हुए बगीचे हेतु स्थान का चुनाव करेंगे। किसका करेंगे गाइस, स्थान का चुनाव। जो हमने नर्सरी में पॉइंट पढ़े थे ना,
वही लगभग पॉइंट है वापस, लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्थान के चुनाव को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? सिलेक्शन ऑफ साइट। अब सिलेक्शन ऑफ साइट के बिंदु हम लोग आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन आप जैसे मैं चित्तौड़ था तो ऑफिस में जब मैं बैठता था तो किसान आते थे रेगुलर, पूरे दिन बड़े बड़े किसान आते थे। तो मैं उनको ये सजेस्ट करता था, उनको पहले पूरा डेटा उनकी काउंसलिंग करता था कि आपका खेत कहाँ पे है, जमीन कितनी है, सिंचित है, असिंचित है, कितना क्या है, पूरा सिस्टम, आप क्या करना चाहते हो, आपका आगे का टारगेट क्या है, पूरा पूछ के फिर उनको सजेस्ट करता था। क्यों करता था? क्योंकि काफी सारी चीजों का पता था मेरे को। फिर उनको सब्सिडी वाली स्कीम भी पता था। मैंने कहा सौर ऊर्जा लगा देना वहां पे, अगर बिजली का स्रोत नहीं है तो वहां पे ड्रिप इरिगेशन लगा देना अगर आपके वो दिक्कत है तो ऐसे कर कराके, और बगीचे के ऊपर भी हम लोग सब्सिडी देते थे। तो पूरा का पूरा सिस्टम। क्यों? क्योंकि बगीचा लगाना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या है गाइस? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दीर्घकालीन निवेश। क्या है ये? मतलब किसान ने एक बार अगर बगीचे में खर्च कर दिया पैसा और इसको वापस आउटपुट नहीं मिल रहा है तो किसान को बहुत दिक्कत होती है। पैसा किसान कैसे कमाता तुम तो जानते। 5 साल कोई बगीचा लगा दिया, अब फल नहीं लग रहे तो ले, 5 साल तो गए नहीं गए। तो 5 साल में उसका खर्चा लगा जो, और उत्पादन में कोई दूसरी क्रॉप लगातार होना था जो वो भी नहीं हुआ, तो बहुत सारा लॉस हो जाता। नहीं तो ये इसके बारे में हम बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे। इतना ये टॉपिक डाल के छोड़, ये टॉपिक डाल दो उसमें, स्थान का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ साइट, और इसमें छोटे छोटे बिंदु हमें चर्चा करने बाकी रहेंगे। मेरे खुद के एग्जाम चल रहे, मैं तुम्हें क्या ही शिक्षा दूं, मैं खुद स्टूडेंट हूं भी नहीं। तारीख कितनी आज? 26। लेकिन मैं तुम्हें चीजें बहुत काम की बताता हूँ। ठीक है, मेरे तो ऐसे कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। कल आज वाला एग्जाम हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन उसको कल कर दिया तो कल तक टेंशन को बढ़ा दिया। होना था जो हो जाता। एग्जाम क्या तुरंत हो जाने चाहिए, एक ही दिन में हो जाओ एग्जाम जितने होने हैं, ताकि कल तक टेंशन तो नहीं रहे। रोज रोज की टेंशन रहती है। हालांकि मैं तो टेंशन लेता, ब्रेक में देखे आ जाता हूँ। वो तो क्या, एग्जाम का टाइम ही 2 से 3 है, इसलिए तुम्हारी क्लास का टाइम फंस रहा है, नहीं तो मैं नहीं लेता छुट्टी। ऐसे आगे पीछे नहीं हो रही वो, मैंने क्लास टाइम टेबल सेट कर लिया, क्योंकि मेरी क्लास आती है 7, तो सुबह का टाइम टेबल पे है, अभी से शाम तक भी पे है, तो वो क्लास ऊपर नीचे सेट नहीं हो रही।